नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दुरूद भेजा करो, सलाम भेजा करो। मोदी सामीन अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ की एक पुरतासीर तस्बीह। रात को सोते वक्त थोड़ी देर पहले बावज़ू होकर खुशबू लगाकर इत्माम करके तन्हाई में पाक जगह पर बैठ जाएं और इंतहाई ध्यान तवज्जो से दुरूद इब्राहिमी की एक तस्बीह पढ़ें, जिसके अंदर इश्क हो, जिसके अंदर रंग हो, जिसके अंदर इखलास हो, जिसके अंदर भरपूर तवज्जो हो। तस्बीह के दौरान ध्यान भटकने ना पाए। अल्फाज की अदायगी इंतहाई ठहर ठहर कर की जाए। अपने दुरूद पर मुकम्मल फोकस और प्यारे आका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबकर दुरूद इब्राहिमी की एक तस्बीह पढ़ें। इस दौरान कोशिश करें कि कोई ख्याल आपके जहन में गर्दिश ना करने पाए। दुरूद इब्राहिमी की एक ये तस्बीह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात और अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की मोहब्बत को सामने रखकर पढ़ें। भरपूर तवज्जो और मेहनत से एक तस्बीह दुरूद इब्राहिमी की मुकम्मल करने के बाद लेट जाएं। 40 रातें ये एहतमाम कर लें। इसी तरह ध्यान, तवज्जो, मोहब्बत, जज्बे इखलास के साथ दुरूद इब्राहिमी की एक तस्बीह कर लें। इन 40 दिनों ने आपने अपने आप पर मुकम्मल निगरानी करनी होगी। सच के सिवा कुछ नहीं बोलना, ज़ुबान से गिबत नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, ज़ुबान के हर गुनाह से अपने आप को बचाना है। आंखों पर निगरानी करनी है कि आंखों गुनाहों से रोक कर रखना है और इसके हलाल का एहतमाम करना है। नमाज पंजगाना वक्त पर अदा करनी है और कोशिश करें कि हर वक्त बावज़ू रहें। आप ये कर लें, इंशाअल्लाह ताला आप पर रूहानियत की रमज़ें और नेमतें खुलेंगी। आपको इश्क़ सूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू मिलेगी। आपको मारिफत इलाही के राज मिलेंगे। आप पर अर्श की खबरें खुलेंगी। आप पर ज़मीन की तहों में पोशीदा रमज़े अर्ज़ी खुलेंगे। आपकी रूहानी पावर में कमाल का अनोखा पॉजिटिव चेंज आएगा। आपको बाकायदा रूहानियत महसूस होगी। आपके एहसासात के सेंस और जागने लगेंगे। आपको अपने सीने के अंदर ठंडक और रोशनी महसूस होगी। आपके सीने से खुशबू फूटने लगेगी और आप पर खूबसूरत और अच्छे ख्वाबों का सिलसिला चल पड़ेगा। इसी दौरान आपने ये ख्याल करना है कि इन कफ़ियात का जिक्र किसी से नहीं करना। आपने अपनी कफ़ियात को छुपा कर रखना है। आपने ये कफ़ियात सिर्फ अपने मुर्शिद और रहबर से डिस्कस करनी है। तवज्जो, ध्यान, मोहब्बत से दुरूद इब्राहिमी की पढ़ी गई तस्बीह एक तस्बीह आपको रूहानी परवाज़ मुहैया करेगी। आप पर अजायबात के दरवाज़े खुलेंगे। आप पर कमालात के दरवाज़े खुलेंगे और आप जब रूहानी निज़ाम का मुशाहदा करेंगे तो आपको जो खुशी और सरशारी मिलेगी, आपने इसको हज़म करना है तो इसको अपने अंदर छुपा कर रखना है, क्योंकि जो राज रखना चाहता है वो बहुत कुछ जानता है और जो राज रखना नहीं जानता वो कुछ नहीं जान सकता। समंदर पीना आसान है, लेकिन राज को सीने में छुपा कर रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। उसे ही तय किया जाता है जो इसका अहल होता है। और अपने सीने को इतना गहरा कर लेना कि तेरे सीने में कोई झांक कर ना देख सके। इसलिए जब आप पर राज आशका हो तो इनको राजों को बयान नहीं करना, बल्कि अपने आप को दुरूद इब्राहिमी की मोहब्बत लोगों तक पहुंचाना है। उस राज के ज़रिए दूध की अजमत को लोगों तक पहुंचाना है। उस राज से आशनाई देनी है, यानी ध्यान वाली एक तस्बीह की तरगीब देनी है, जिसकी बदौलत आप पर राज खुले हैं। दुरूद इब्राहिमी की अजमत, दुरूद इब्राहिमी की मोहब्बत को मखलूक खुदा में आम करने की कोशिश करनी है। दुरूद इब्राहिमी से इश्क तज़किरे ख्वाहिश जिक्र करने में अपनी करामतें, अपनी रूहानी कफ़ियात डिस्कस नहीं करने। रब बादशाह है, उसने आप पर कुछ राज़ को अगर खोला है तो उनको हज़म करना है, क्योंकि जो कायदा और कानून है कि बादशाह के राज आम लोगों के सामने बयान नहीं किए जाते, बल्कि उनको छुपा कर रखा जाता है। इसकी दो वजूहात हैं। एक वजह यह है कि अगर आम लोगों के सामने आप अपनी कफ़ियत बयान करेंगे तो वो जो लोग आपसे हसद करते हैं, बुग़्ज़ करते हैं, वो आपसे और ज़्यादा हसद करने लगेंगे, बुग़्ज़ करेंगे, जिसकी वजह से वो गुनाहगार होंगे। और साथ ही जो बंदा किसकी आशिक़े दुरूद से हसद करता है तो बदगुमानी करता है, तो तजर्बे में आया है कि इसको दुरूद नसीब नहीं होता। इसलिए और साथ आपको ये नुकसान होगा कि आपको जो उसकी रूहानी काफ़ियत मिल रही है ना, वो
وہ بند ہو جائیں گے اور ان کے اندر رکاوٹ آئے گی۔ دوسری وجہ یہ ہے جب اپنے کسی دوست کو یا جاننے والوں کو آپ دوست کی محبت کی طرف لے کے آئیں گے، اس سے محبت کریں گے، اسے پیار سے ترغیب سے سمجھائیں گے، تو آپ کی محنت کی وجہ سے وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا، اس پر بھی رمزیں کھلیں گی۔ اس لیے اس کے سامنے آپ دوسری کے راز بیان نہ کریں تاکہ وہ بدگمانی میں شکار نہ ہو، اس کے سفر کو چھوڑ کر نہ بیٹھ جائے۔ جب ہم دوسری پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم پر خود بخود اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی اور روحانی کے دروازے ہم پر کھولے جائیں گے۔ ہمارا اکثر مقصود صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دوسری پڑھنا ہونا چاہیے، نہ کہ کرامتیں پانا۔ کشف پانے کے لیے یہ چیزیں غیر اختیاری چیزیں ہیں۔ دوسری کی محبت اور برکت سے اگر یہ مل جائیں تو الحمدللہ، اگر دوسری کے ورد محبت سفر کو طے کرنے کے باوجود ہم پر یہ راز نہیں کھل رہے تو پھر بھی الحمدللہ، کیونکہ ہمارا مطلوب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، کشف و کرامات کا حصول نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کثرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ درود اسلام کو اپنا ورد بنا لیں، اس پہ توجہ کریں اور اس کو اپنی زندگی کا حصول بنا لیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود السلام پڑھنے، پڑھانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی نشر اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔